अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग सिखाऊंगा। ये वीडियो 3 पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको रूल्स बताऊंगा, दूसरे पार्ट में एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग सिखाऊंगा और तीसरे पार्ट में बेसिक मीडियम में आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा। और दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये भी आपसे शेयर करनी है कि ये तमाम कोशिशें जो आपसे ताल्लुक़ रखने के लिए की जा रही हैं नेशनल कोचिंग सेंटर की तरफ से, ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। और इस गिफ्ट में सबसे पहले हम केमिस्ट्री की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उसके बाद फिर और सब्जेक्ट की भी वीडियोस ऑनलाइन करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह हम बैलेंसिंग करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए रिडॉक्स इक्वेशन की। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन पेपर में गिवन होगी और ये इक्वेशन मॉलिक्यूलर इक्वेशन होगी, यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इक्वेशन होगी। इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे आयोनिक इक्वेशन में, और ये स्प्लिटिंग जो है वो कुछ रूल्स के जरिए होगी, जो रूल्स आपको अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस आयोनिक इक्वेशन में फिर हम सेंट्रल एटम को अंडरलाइन करेंगे और सेंट्रल एटम को अंडरलाइन करके आयोनिक इक्वेशन में सेंट्रल एटम के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद आयोनिक इक्वेशन को हम 2 हाफ इक्वेशंस में तोड़ देंगे। इस तरीके से हमारे पास 2 हाफ इक्वेशन हासिल होंगी, एक ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और एक रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग हम बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग 4 स्टेप्स में होगी या बैलेंसिंग के 4 रूल्स हैं दोनों इक्वेशंस के, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हो चाहे वो रिडक्शन हाफ इक्वेशन हो। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे। सेंट्रल एटम को बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट ऐड करेंगे और फिर सेकंड स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया जाएगा एसिडिक मीडियम में। इसी तरह हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव हम ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में। और चौथे स्टेप में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे और ये बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अगर इक्वेशन ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर ऐड होंगे और अगर इक्वेशन रिडक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पर ऐड होंगे। उसके बाद हम इन दोनों हाफ इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमने ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों इक्वेशन में इक्वलाइज हो। तो हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर करना पड़ेगा और उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद जो भी स्पीशी कॉमन होगी दोनों साइड पे, चाहे राइट पर या लेफ्ट पर, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब बात जो समझने वाली है इंपॉर्टेंट, हमारे इंटर बोर्ड के अंदर डायरेक्ट आयोनिक इक्वेशन गिवन की जाती है। सो पहला स्टेप यानी कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयोनिक इक्वेशन, ये हम ओमिट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग आपको सिखाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग सिखाऊंगा बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और सबसे पहले हमें एक आयोनिक इक्वेशन गिवन होगी। इस आयोनिक इक्वेशन को हम 2 हाफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। इस मकसद के लिए हम सबसे पहले सेंट्रल एटम को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे और वो हम सेंट्रल एटम के ऊपर लिख देंगे। और अब हम दोनों साइड पे सेंट्रल एटम को आपस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से हो रही है। नाउ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर
is called reduction. So क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है क्रोमियम आयन में। अब इस रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये लॉस हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए। +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, 3 यूनिट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सो 3 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। लेकिन इनफैक्ट सेंट्रल एटम 2 है, सो हमें इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि टोटल गेन कैलकुलेट किया जा सके। सो टोटल गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 यानी 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। सेंट्रल एटम चूंकि 1 है, सो हमें इस लॉस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस जो है वो हासिल हो गई। हमारी आयनिक इक्वेशन 2 हाफ इक्वेशंस में स्प्लिट हो गई इस तरीके से। अब हम ईच हाफ इक्वेशन को इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे 4 स्टेप्स पे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। नाउ सबसे पहले हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम बैलेंस करना पड़ेगा। सेंट्रल एटम यहां पर 2 है, तो यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि दोनों साइड पर क्रोमियम एटम जो है इक्वलाइज हो जाए 2 ईच। इसके बाद अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां पर 7 है, 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एक ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 1 वाटर हम ऐड करते हैं, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 वाटर हमें ऐड करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड पर। अब जब हम राइट हैंड साइड पर 7 वाटर ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड पर 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर ऐड करेंगे। तो हमें कितने हाइड्रोजन बैलेंस करने थे? 7 2 14। सो हमें 14H प्लस ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड पर। इस तरीके से पहले स्टेप में सेंट्रल एटम, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन और तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन हम बैलेंस कर गए। अब फोर्थ स्टेप में हम बैलेंस करेंगे चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं ये हम पहले ही स्टेप के अंदर कैलकुलेट कर चुके थे और उस स्टेप में हमें पता चला था फर्स्ट स्टेप में कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, रिडक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड के ऊपर शो किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड कर देंगे। नाउ हम ये चारों स्टेप समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम बैलेंस किया, कोफिशिएंट हमने ऐड कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया। 7 ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट साइड पर एक्स्ट्रा थे, तो 7 वाटर राइट साइड पर हमने ऐड कर दिए। तो 14H पॉजिटिव हमें ऐड करने पड़े लेफ्ट साइड पर 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। और आखिरी स्टेप में हमने चार्ज को बैलेंस किया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। ये
इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए लेफ्ट साइड पर, क्योंकि डाइक्रोमेट आई ने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किए थे फर्स्ट स्टेप में। ये 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हमें फर्स्ट स्टेप में पता चल गया था। और अब हम ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को हम देखते हैं तो ऑक्सीजन राइट साइड, सेंट्रल एटम ऑलरेडी बैलेंस है। सेंट्रल एटम यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो हमें एक वाटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। इस तरह ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड पर 4-4 हो गई। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे। 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेंगे H पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक H पॉजिटिव और 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 H पॉजिटिव ऐड होंगे। इस तरह 3 स्टेप में हमने सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। और अब चौथे स्टेप में हम बैलेंस करेंगे चार्ज को, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है, सो इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पर ऐड होंगे। हम पहले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो हमें पता चलेगा फर्स्ट स्टेप से कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम राइट हैंड साइड पर ऐड कर देंगे। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और अब हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस को ऐड करेंगे, और ऐड करने से पहले दोनों इक्वेशंस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वलाइज करेंगे। नाउ अब हम दोनों हाफ इक्वेशंस को बैलेंस करके इनको आपस में ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन इक्वलाइज होने चाहिए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं। तो हम इस नीचे वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे आपस में। जो चीज कॉमन होगी वो हम कैंसिल कर देंगे। इस स्टेप पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर रहे हैं। सो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्पीशीज है वो लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो राइट हैंड साइड पर स्पीशीज मौजूद है वो राइट हैंड साइड पर हम कॉपी करेंगे। Cr2O7 एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। 14H प्लस हमने कॉपी कर लिए। उसके बाद 3 सल्फाइड आइन है, और ये 3 वाटर है। 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें वाटर को, और राइट हैंड साइड पर जो स्पीशीज मौजूद है वो मैं यहां पे नीचे लिखता हूं। टू क्रोमियम आइन है, 7 वाटर है। सल्फेट आइन 3 से मल्टीप्लाई होंगे, 3 हो जाएंगे, और H पॉजिटिव 3 2 6H पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ अब यहां पर कुछ चीजें कॉमन है। क्या चीज कॉमन है ये आप देखिए। यहां पर 6H पॉजिटिव दोनों साइड पर कॉमन है। सिमिलरली 3 वाटर एंड 7 वाटर यहां पर कॉमन है। जिस साइड पर जो स्पीशी कम नंबर में होगी वहां से आप उसको अंडरलाइन करेंगे और वहां से वो चीज रिमूव हो जाएगी और दूसरी साइड से वो माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल या 6H पॉजिटिव है या 14H पॉजिटिव है, तो 14 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ 7 वाटर है, यहाँ पर 3 वाटर है, तो 7 में से 3 वाटर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 वाटर बच जाएगा। तो नाउ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो क्या बचेगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी। अब यहां से वाटर रिमूव हो गया, वाटर कैंसिल हो गया यहाँ से,
7 वाटर, 3 वाटर, यहाँ पे 4 वाटर फिर बच गए। और यहाँ से 6H पॉजिटिव कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। नाउ हम इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज चेक करेंगे। और यहाँ पे चार्ज देखिए 2 माइनस 3 2 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 माइनस एंड 8 1 8 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव becomes 0. Now charge on right hand side. 2 3 is 6 positive, 3 2 is 6 negative, 6 negative 6 positive कैंसिल हो जाएगा और टोटल चार्ज 0 बनेगा। सो हमने देखा कि किस तरह रिडॉक्स इक्वेशन जो है वो बैलेंस की जाती है और आखिर में किस तरह हम चार्ज चेक करके इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक मीडियम में रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इक्वेशन की तरफ। ये इक्वेशन हमें गिवन है। इसके अंदर हम सबसे पहले सेंट्रल एटम एज यूजुअल अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम उसके ऊपर जो है वो लिख देंगे। और नाउ अब हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस जो है, हमने इसको आयनिक इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अभी हमारे पास दो हाफ इक्वेशंस हो गए। इसमें से अब हम पहले ऊपर वाली इक्वेशन को देखेंगे जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से OH नेगेटिव में -2 पे जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। दिस इज नोन एज रिडक्शन। नाउ अब हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है, यानी 3 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। जबकि सेकंड इक्वेशन में यानी रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम 2 है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव 2 गेन। सो रिडक्शन इक्वेशन में 2 गेन हो रहे हैं। इस तरह हमने आयोनिक इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशंस में स्प्लिट कर दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो बैलेंस करेंगे। करते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करेंगे। सेंट्रल एटम क्रोमियम यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है। सो स्टेप नंबर 1 ओमिट हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 3 है जबकि राइट हैंड साइड पर 4 है। सो हमको एक वाटर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करना पड़ेगा। देन अब हाइड्रोजन हम काउंट करेंगे। टोटल हाइड्रोजन यहाँ हो गए 3 और 2 5। तो दूसरी साइड पर यानी राइट हैंड साइड पर हमें 5H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे। एंड नाउ इसके बाद हम बैलेंस करेंगे चार्ज को, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट कर लिए थे। नाउ बच्चों ये जो बैलेंसिंग है ये अभी तक एसिडिक मीडियम में है, हमने इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए हम जितने H पॉजिटिव इक्वेशन में मौजूद होंगे चाहे राइट पर चाहे लेफ्ट पर, उतने ही OH नेगेटिव आयन दोनों साइड पर इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो आप देखिए हमने 5OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ उसके बराबर में ऐड कर दिया और दूसरी साइड पर भी उतने ही OH नेगेटिव हमने ऐड कर दिए। अब नाउ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को आपस में हम कंबाइन करेंगे और वाटर बनाएंगे। तो 5 वाटर यहां पर बन गए, जबकि एक वाटर यहां पर मौजूद है लेफ्ट साइड पर। सो ये एक वाटर कैंसिल हो जाएगा और यहां से यहां पर 4 वाटर बच जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास
फाइनल इक्वेशन बनेगी जो कि बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ अब सेकेंड हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस किया जाएगा। सेंट्रल एटम यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह सेंट्रल एटम दोनों साइड पर इक्वल हो गए। नाउ जब हमने सेंट्रल एटम बैलेंस किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। सो अब हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, चूंकि ये रिडक्शन इक्वेशन है, सो इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड के ऊपर ऐड होंगे, जो कि हम स्टेप 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। और बच्चों लास्ट स्टेप के अंदर अब हम इन बैलेंस हाफ रिएक्शंस को एक दूसरे में ऐड करेंगे टू गेट नेट रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने पड़ेंगे। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इवन और ऑड में हो रहा है। सो हम इन कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशंस को। इस तरह इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को फिर आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद, ऐड करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज कॉमन होगी तो वो हम बाद में कैंसिल करेंगे। सो अब आप देखिए क्रोमियम हाइड्रोक्साइड 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सो इसके 2 मोल्स हो गए। OH नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 10 OH नेगेटिव हो गए। और H2O2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 H2O2 हो गए। इसी तरीके से तो बच्चों अब लास्ट में हम ओवरऑल नेट रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों हाफ इक्वेशंस को जो बैलेंस फॉर्म में है एक दूसरे में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऐड करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने पड़ेंगे। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इवन और ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन कोफिशिएंट्स को हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए जो स्पीशीज लेफ्ट साइड पर है लेफ्ट पर लिखेंगे, जो राइट साइड पर है वो राइट पर लिखी जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब यहां पर हमने लेफ्ट साइड की स्पीशीज लेफ्ट पर लिख ली और राइट साइड की स्पीशीज राइट पर लिख ली। अब हम देखें तो यहां पर हमें 6 OH नेगेटिव कॉमन नजर आ रहे हैं, तो जिस साइड पर कम है उस साइड पर अंडरलाइन कर देंगे और दूसरी साइड से हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह 10 - 6 becomes 4। सो 4 OH नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बच गए। नाउ अब हम इसको फाइनल चेक करेंगे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सो लेफ्ट साइड के ऊपर चार्ज देखिए 4 1 4 माइनस, सो चार्ज जो है वो 4 माइनस बन रहा है लेफ्ट साइड पर, और राइट हैंड साइड के ऊपर चार्ज 2 2 4 माइनस बन रहा है, यानी दोनों साइड पर चार्ज जो है वो इक्वल है, जिसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस है। तो बच्चों ये था बेसिक मीडियम में रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और पसंद आएगा। सो मैं आपके फीडबैक का मुंतज़िर हूँ। आप अपने फीडबैक मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स की फॉर्म में कीजिए। थैंक यू सो मच।